अरे भाई कहाँ हो सब, जल्दी से आओ। आज आप लोग काम से इतना जल्दी आ गए? अरे आज मालिक ने दिवाली से हफ्ते भर पहले ही हमें दिवाली का बोनस और मिठाई दी है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चलो इस बार तो दिवाली अच्छी ही बनेगी। और नहीं तो क्या, कितने सालों से हम लोग रूखी सूखी सी दिवाली मना रहे थे। इस बार तो हम सभी लोग दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े, दिवाली की सजावट का ढेर सारा सामान लेकर आएंगे और दिवाली पर इस बार सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनेगा। पांचों भाई श्याम, माधव, गोपाल, मुकेश और सुरेश एक साथ पांचों भाइयों को दिवाली से हफ्ते भर पहले ही दिवाली का बोनस मिल जाता है, जिसके चलते पूरे घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। रूपाली बहू, ये बोनस के पैसे तू संभाल के रख दे। कल बाजार लगेगा तो दिवाली की शॉपिंग करने को चले जाएंगे। रूपाली उन बोनस के पैसे को संभाल कर मसाले के डिब्बे में रख देती है। थोड़ी देर में रात होती है और अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जैसे मोहल्ला सड़कें सुनसान होती हैं तो दो कालू और बिरजू नाम के चोर उन पांचों बहू के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अरे सोचा था कि यहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं, किसी न किसी घर में तो हाथ साफ हो ही जाएगा, लेकिन इन सब लोगों ने वॉचमैन बिठा रखे हैं। अब हम क्या करें? अरे भाई एक काम करते हैं, इस वाले घर में चलते हैं। अरे लेकिन इस घर में क्या ही मिलेगा, छोटा सा तो घर है। अरे चोरी करने निकले हैं, खाली हाथ तो घर वापस लौट नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दोनों चोर दबे पांव खिड़की से घर में घुसते हैं और इधर उधर कीमती सामान ढूंढने लगते हैं कि तभी बिरजू को मसाले के डिब्बे में वो बोनस के पैसे मिलते हैं, जिन्हें देख दोनों चोर काफी खुश होते हैं और उन पैसों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होने के बाद तब दोस्तों आप ये मेरी बुद्धिमान और तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लड़के का नाम बताना है दोस्तों आपको, तो जल्दी से सोचो और बताओ कि क्या होगा लड़के का नाम। और आपको आ गया है तो इसे जल्दी से जल्दी कमेंट में कमेंट कर दो दोस्तों, जल्दी करो। ऐसे ही रूपाली मसाले का डिब्बा खोलकर देखती है तो उसे पैसे नहीं मिलते। सभी लोग घर का कोना कोना छान लेते हैं लेकिन उन्हें कहीं पैसे नहीं मिलते। भगवान, ये पैसे कहाँ चले गए? माँ जी पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन कहीं पर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। रात को हम लोगों ने खिड़की खुली रखी थी, लगता है कोई चोर खिड़की से घर में आया और उन पैसों को चुरा कर ले गया। ये भगवान, अब हम क्या करें? सभी घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। पांचों भाई अपनी फैक्ट्री के सेठ से दिवाली बनाने के लिए कुछ पैसे एडवांस मांगते हैं, लेकिन सेठ उन्हें पैसा देने से साफ इनकार कर देता है। सब मेरी ही गलती थी, अगर मैं पैसों को सही जगह पर रखती तो वो चोरी नहीं होते और इस साल हम सब भी हंसी खुशी दिवाली बना पाते। रूपाली आखिरकार कब तक खुद को दोष देती रहोगी? जो होना होता है वो होकर ही रहता है। पांचों बहू का चेहरा काफी ज्यादा उतर जाता है। अब दिवाली की सजावट के लिए पांचों बहू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन पांचों बहुएं मिलकर दिवाली की सफाई जरूर करती। झाड़ू लगा देती। सोनम आंगन की झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक कबाड़ी वाला सोनम के पास से गुजरता है। उस कबाड़ी वाले के ठेले पर दिवाली पर लगने वाली कुछ लाइट्स होती हैं, जिन्हें देख सोनम, अरे भैया ये तो बिल्कुल नई लाइट्स लग रही हैं। नई तो है बहन जी, लेकिन इसमें से कुछ जल रही हैं और कुछ नहीं जल रही हैं। सोनम उस लड़ी को लेकर जैसे ही जलाती है तो उसमें से कुछ लाइट्स खराब होती हैं तो कुछ सही होती हैं, जिन्हें देख सोनम, जो खराब लाइट है ना उन्हें निकाल दूंगी और जो सही वाली है उन्हें आपस में जोड़ दूंगी। दिवाली की सजावट के लिए कम से कम हमारे पास लड़ी का इंतजाम तो हो जाएगा। सोनम उस कबाड़ी वाले से वो लड़ी ले लेती है, जिसके बाद अब उसमें से खराब लड़ी निकाल कर सही लाइट को आपस में जोड़ देती है। और अब जैसे ही सोनम उस लड़ी को जलाती है वो सारी लड़ी की लाइट्स आपस में जलने लगती हैं, जो दिखने में काफी सुंदर लग रही होती हैं। मुझे तो लगा तुम इसे खराब कर दोगी, लेकिन तुमने तो इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। बड़ा अच्छा जुगाड़ किया तुमने। अब वो पांचों दोबारा से कबाड़ी की सफाई में लग जाती हैं। शाम में सुष्मिता मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी सुष्मिता को दिवाली की सजावट के कुछ सामान दिखाई देते हैं। ये पेपर लैंप्स कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। एक पेपर लैंप है 200 रुपए का है। सोचा था इस बार घर के बाहर मैं दिवाली पर पेपर लैंप्स लगाऊंगी, लेकिन लगता है इस साल भी हमारा घर दिवाली पर सोना ही रहेगा। सुष्मिता उदास भरे चेहरे से घर लौटती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना कहने के बाद भी आप मेरी कहानी को ना तो लाइक करते हो और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। दोस्तों यदि आप मेरी कहानी को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? मैं आपके लिए इतनी मेहनत से कहानियां बना के लाती हूँ। सुष्मिता की देवरानी करिश्मा हर साल ठंड में ऊन से स्वेटर बुनकर उन्हें ठंड में पहना करती है। ठंड आने में थोड़ा बहुत समय ही रह गया था, इसलिए करिश्मा ऊन से स्वेटर बुन रही होती है, जिसे देख सुष्मिता को दिवाली की सजावट का एक जुगाड़ सूझता है। ये तो बहुत सुंदर सुंदर ऊन है। अगर ऊन के स्वेटर बन सकते हैं तो हम इससे लैंप भी तो बना सकते हैं। लेकिन सुष्मिता भला ऊन से हम लोग लैंप कैसे बना सकते हैं? मेरे पास ऊन से लैंप बनाने का एक जुगाड़ है। अगर वो जुगाड़ काम कर गया तो हम सुंदर सुंदर लैंप बना सकते हैं और दिवाली पर ऊन के लैंप से हम लोग अपने घर की सजावट करेंगे। सुष्मिता दुकान से एक गोंद की बोतल लेकर आती है और उसके अंदर एक पिन से छेद कर देती है और ऊन का गोला लेकर उस छेद में से डालकर उसे दूसरे छेद से बाहर निकालती है
और एक गुब्बारा फुलाकर गोंद लगे ऊन के धागे को उस गुब्बारे पर अच्छे से लपेट देती है। इसके अच्छे से सूखने के बाद सुष्मिता के हाथ से ऊन का बना एक बड़ा सा गोला होता है, जिसमें सुष्मिता बची हुई दिवाली की डली की लाइट्स डालकर उसे जला देती है और वो ऊन से बना हुआ लैंप काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। अरे वाह सुष्मिता, तुमने तो बहुत सुंदर लैंप बनाया है। तुम ऐसे कुछ लैंप और बनाओ, फिर हम इससे भी दिवाली पर अपने घर की सजावट कर सकते हैं। सुष्मिता ऊन से और कई सारे प्लान बनाती है जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। चूल्हा जलाने के लिए तो लकड़ियाँ ही नहीं है, अब फिर से मुझे जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी होंगी। रूपाली लकड़ियाँ काटने के लिए पीछे वाले जंगल में जाती है। लकड़ियाँ काटकर घर लौट रही होती है कि तभी रूपाली को जंगल में कुछ फूलों के पौधे और पेड़ दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये सभी फूल तो कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अगर इससे मैं दिवाली के लिए झालर बनाऊंगी तो कितने सुंदर लगेंगे। आजकल के सभी लोग नकली नकली फूलों के झालर लगाते हैं, मैं तो दिवाली पर असली फूलों की झालर लगाऊंगी। रूपाली अच्छे अच्छे फूलों को तोड़ लेती है और घर आकर उन फूलों से झालर और लड़ियाँ बनाती है जो दिखने में काफी सुंदर लग रही होती है। मैं तो सोच रही हूँ कि जंगल से कुछ और फूल लाकर ये लड़ियाँ और झालर बनाकर बाजार में बेचूं। मैं तो कह रही हूँ सुष्मिता, जो तुमने उस दिन ऊन के जो लैंप बनाए थे ना, तुम भी उन्हें मेरे साथ बाजार में चलकर बेचो, हमारी काफी अच्छी कमाई हो सकती है। सही कह रही हूँ रूपाली, मैं आज ही उनके कुछ और लैंप बना लेती हूँ। रूपाली और सुष्मिता अपने जुगाड़ से तैयार की गई उनके लैंप और झालर ले जाकर बाजार में बेचती है, जो लोगों को काफी पसंद आते हैं और उनके धीरे धीरे कमाई भी होने लगती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और दिवाली को सिर्फ 2-3 दिन ही रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आप स्कूल जाते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट में कमेंट कर दो। 12 इंटू 14 बराबर कितने होते हैं दोस्तों? तो जल्दी से आंसर को कमेंट में करो। जिसका आंसर सही निकलेगा उसे हम कुछ नाम भी देंगे दोस्तों, जल्दी करो। अरे गीता, तुम ये मिट्टी से क्या बना रही हो? अरे जब मैं छोटी थी ना तो मिट्टी से दिए बनाती थी, तो सोचा इस बार भी मैं मिट्टी से दिए बनाऊंगी और दिवाली पर जलाऊंगी। लेकिन ये दिए हैं कि बन ही नहीं रहे। मिट्टी के दिए बनाना इतना भी आसान काम नहीं है, इसमें सालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल जाती थी ना तो हम लोग दिवाली कंपटीशन में दिए बनाते थे, लेकिन मिट्टी के नहीं बल्कि नारियल के, दिखने में काफी ज्यादा यूनिक और सुंदर होते थे। अगर ऐसा ही है करिश्मा, तो तुम अभी भी वो नारियल के दिए बना सकती हो। मंदिर के बाहर हमें नारियल के ढेर सारे ऊपरी हिस्से मिल जाएंगे और हमारे घर में मोमबत्तियां तो रखी ही हुई हैं, लाइट जाने पर हम उन्हीं का तो इस्तेमाल करते हैं। गीता और करिश्मा मंदिर के बाहर से नारियल के ढेर सारे ऊपरी पड़े हिस्से को ले आती है और उनके अंदर घर में रखी हुई आधी पिघली हुई बची हुई मोमबत्ती अच्छे से पिघला कर डाल देती है और उसमें एक रुई की बाती लगाकर उसके अंदर लगा देती है। साथ ही उस नारियल के छिलके को सुंदर बनाने के लिए उसे रंग कर देती है, जिसके बाद अब जैसे वो नारियल से बना हुआ दिया जलता है तो वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर और यूनिक लग रहा होता है। अरे माँ जी, कब से देख रही हूँ, क्या हुआ? दिवाली बस अभी के घरों में पेंट हुआ है, सिर्फ हमारा घर छोड़कर। देख तो जरा हमारे घर की दीवारें कितनी गंदी लग रही हैं। तुम पांचों ने इतने सारे जुगाड़ करके दिवाली की सजावट करने के लिए सामान बनाए हैं, पर कोई ऐसा जुगाड़ नहीं किया कि जिससे हम इस घर की दीवारों को रंगीन कर सके। अपनी सास मधुबाला की बात सुन करिश्मा के मन में एक और जुगाड़ आता है। करिश्मा घर में रखे बचे हुए फूलों को तो दोस्तों, आपने दीपावली में नंद भाभी की वेज ढाबा वाली होटल नहीं देखी है दोस्तों कहानी? तो जाओ दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी को भी देख लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो जल्दी जाओ दोस्तों, इस कहानी को भी देखो। पीसकर उससे अलग अलग रंग निकालते हैं और उन रंगों से अपने घर की दीवारों पर फूल और मेहंदी की आकृतियाँ बनाते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर लग रही होती है। पेंट करने पर हमारे घर की दीवार इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी तुमने इन आकृतियों से बना दी। पांचों बहू ने अपनी अलग अलग और छोटे बड़े जुगाड़ से लगभग दिवाली की सजावट की सारी तैयारी कर दी। दिवाली से एक दिन पहले पांचों बहू अपने घर को अपने जुगाड़ से तैयार किए गए सजावट के सामानों से अच्छे से सजाती हैं। वहीं सुष्मिता और रूपाली झालर और लड़ियों को बेचकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कराए जाने वाले पकवान और घर में सभी के लिए एक एक नया जोड़ा लेकर आते हैं। दिवाली के दिन पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर भगवान की पूजा करके साथ में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। मेरी पांचों जुगाड़ बहू की वजह से आज हम सब लोगों ने ना जाने कितने समय के बाद दिवाली का त्योहार इतनी धूमधाम से बनाया है। सही मायने में मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? मुझे पता है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है कमेंट में ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों।